के लिए यहाँ पधारे। मैं मुमुक्षुओं से मिलने के लिए सदैव उत्सुक रहता हूँ। धन्यवाद प्रभु। यहाँ ऋषिकेश में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने तपश्चर्या की थी, इसलिए यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रचलित है। यहाँ उपवित परिवर्तन करने की विशेष महिमा है। मनुष्यों और परमात्मा के बीच का एक मार्ग प्रस्थापित करने के लिए कटिबद्ध और भवसागर में डूब रहे जीवों को उबारने के लिए संकल्पबद्ध नीलकंठ वर्णी ने गढ़वाल प्रदेश में अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया। किसी भी परिस्थिति में अपने ध्येय तक पहुंचने की नीलकंठ वर्णी की संकल्प शक्ति के सामने कोई भी विकट रास्ता सरल बनकर रह जाता था। अरे उस बच्चे को देखो, इतनी ठंड में इतने कम कपड़े, ये जिंदा कैसे रहता होगा? प्रकृति की हर कठिनाई को हंसते मुंह सहकर भी प्रकृति के तत्वों का आनंद लेते रहना नीलकंठ वर्णी के लिए सहज था। उनकी ये विलक्षणता कभी कभी प्रकृति के तत्वों में भी ऊर्जा का संचार कर देती थी। ये मनभंग पर्वत है और वो चित्तभंग पर्वत है, और वहां दूर नदी के किनारे जो दिख रहा है वो है श्रीपुर गांव। उस रास्ते से हम ऊपर केदारनाथ जा सकते हैं। ये क्या बना रहे हो? ये जीव है और ये ईश्वर है, और ये उनके ऊपर माया का घोर अंधकार। ये क्या? और माया से भी पर ये है ब्रह्म, और सबसे पर परब्रह्म। ये क्या देख रहा है? बेटा, तुमने सन्यास ले लिया है। अच्छा किया है, पर इतनी छोटी उम्र में तुम्हें क्या पता कि कितना संघर्ष, कितनी विकटताएं होती हैं एक सच्चे सन्यासी के जीवन में। यदि पुरुष प्रयत्न में कोई कमी न रहे तो परमात्मा कृपा करके सारी विकटताओं को पार करवा देता है। अगर मन के पक्के हो तो शायद तुम निर्भयता से घने वनों को पार कर लोगे, भयानक जानवरों का भी सामना कर लोगे, और ऐसी कई विकटताओं को पार कर लोगे जो सामान्य मानव नहीं कर पाता। पर सन्यासी का जीवन अपने आप में एक संघर्ष है। साधु का जीवन कोई गुलाब के फूलों की सेज नहीं कि जिस पर आराम से सो जाओ, पर वो दो धार वाली तलवार है जिस पर मृत्यु पर्यंत चलना है। जहां ध्येय शुद्ध हो वहां उसे पूर्ण करने के सारे मार्ग परमात्मा तय कर देते हैं। बच्चा है पर मन का पक्का है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच से भी रास्ता निकाल लेना
भयानक परिस्थितियों से भी बड़ी सहजता से निकल जाना और भोजन के लिए जो कुछ भी मिले उससे अपने शरीर को अनुकूल कर लेना नीलकंठ वर्णी भली भांति जानते थे। अपनी कल्याण यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी श्रीपुर आ पहुंचे। प्रणाम महंत जी। आशीर्वाद। स्वस्थ तो हो ना? हाँ। प्रणाम। शुभम भवतु। कल्याण। ईश्वर मंगल करे। बाल योगी है, सुबह से यहीं ठहरे हैं। सब सुनिए, संध्या काल हो रहा है, सब सचेत हो जाइए। अपने मवेशियों को घर के अंदर ले लीजिए, बच्चों को भी ले लीजिए, सचेत रहिए। खेलना बंद करो, पता है ना बाहर कितना खतरा है। घर का ताला अंदर से बंद कर लेना, कोई बाहर ना निकले, ध्यान रखना। चलो चलो जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी सब कुछ अंदर रख दो। चलो चलो जल्दी करो। मैंने इस तरफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं। भी सब बंद कर दिया है। चलो जरा जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। पीछे के सारे दरवाजे भी बंद कर दो। हाँ भैया। अरे कोई खिड़कियां भी खुली मत छोड़ना। अरे सामान आने के बाद अपने सभी लोगों को अंदर बुला लो, कोई बाहर ना रह जाए। बेटे, मैं इस कमलेश्वर मठ का महंत हूं। अंधेरा हो रहा है और रात बहुत डरावनी होगी। मठ के अंदर आकर रहो। अंतर का उजास बाहर के अंधेरे से डरने ही नहीं देता। अच्छा, अगर मठ में रहना नहीं चाहते हो तो फिर श्रीपुर गांव में कोई और ठिकाना ढूंढ लो, लेकिन यहां मत रुको। मैं बस्ती से दूर एकांत में रहना अधिक पसंद करता हूँ। लेकिन यहां रुकने में खतरा है। यहां रात में खूंखार जानवर आते रहते हैं। इंसान हो या मवेशी, किसी का भी शिकार कर लेते हैं। यहां रात की हवा में मृत्यु मंडराती रहती है। तो आपका कहना है कि मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपके किवाड़ या दीवार मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, लेकिन सामने से मृत्यु को गले लगाना भी तो उचित नहीं। यदि मृत्यु को कोई रोक ही नहीं सकता तो उससे डरना भी क्यों? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहां मोह नहीं वहां भय नहीं। तुम बालक भी हो और योगी भी। अब बाल हठ और योगी हठ दोनों को तो मैं नहीं छुड़वा सकता। वैसे मठ में सदैव तुम्हारा स्वागत है। मन करे तो चले आना। मुझे भय है, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो इसकी मौत निश्चित है।
कल्याणमस्तु। ये क्या? मैं ये क्या देख रहा हूं? अकल्पनीय। जहां दिव्य प्रेम हो वहां भय नहीं हो सकता। स्वामी, स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी। स्वामी, स्वामी अब आप कहीं न जाइए। ये मेरा मठ, मेरी महंती, मैं स्वयं, सब कुछ आपका है स्वामी। कृपया स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मेरा मठ तो सारा विश्व है। उस मठ को छोड़कर मैं इस मठ को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? और इन सब में ही बंधे रहना होता तो घर का त्याग ही क्यों करता? प्रभु, हमारा प्रेम स्वीकार कर यहीं रुक जाइए और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो मेरी ही सेवा करते हो। जब तुम दूसरों को प्रेम करते हो तो मुझे ही प्रेम करते हो। हरेक जीव में बसे परमात्मा के स्वरूप का आदर करना और उस आदर से हरेक को समान भाव से अपनाकर कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना, वो नीलकंठ वर्णी की अनूठी शैली थी। नीलकंठ वर्णी किसी भी प्रकार के भय से मुक्त थे और दिव्य प्रेम से युक्त थे, और इसीलिए कोई भी मुमुक्षु जीव बड़ी सहजता से नीलकंठ वर्णी से जुड़ जाता था। कल सुबह स्नान पूजा आदि करने के लिए अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? इस तरफ चले जाओ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती स्नानं करोमि ते जलैः अन्नं चतुर्विधं स्वादु भोज्यं समर्पयामि। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो बहुत दुर्लभ है और इसीलिए उसका उपयोग भी कल्याण के लिए होना चाहिए। संसार सिंधु तरन को नैया, भक्ति हरि की कर ले भैया। संसार सिंधु तरन को नैया, भक्ति हरि की कर ले भैया। अंत समय हरि मुक्ति दिलावै, बिनु हरि के कछु काम न आवे। अंत समय हरि मुक्ति दिलावै, बिनु हरि के कछु काम न आवे। अंत समय हरि मुक्ति दिलावै, बिनु हरि के कछु काम। भाई वो अपना मजा ले रहे हैं और हम हमारा। उस नशे के सामने ये नशा तो कुछ भी नहीं है। पर इसमें बुरा भी क्या है, मजा आता है। इस व्यसन से अधोगति है और उस व्यसन से उन्नति। पसंद भी आपकी है और निर्णय भी।
सैया, भक्ति हरि की कर ले भैया। आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ। तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको गुप्त काशी के मंदिरों के दर्शन करवाता हूँ। चलो। ये गुप्त काशी का मणिकर्णिक कुंड है। यहाँ एक गौमुख से गंगा जी का पानी आता है और दूसरे गौमुख से यमुना जी का। अच्छा, गंगा यमुना का संगम है यहाँ। ये विश्वनाथ मंदिर है और ये पास में है अर्धनारीश्वर मंदिर। जाओगे? गुप्त प्रयाग और त्रियुगी नारायण से होते हुए गौरी कुंड और वहां से केदारनाथ। इतना दूर? प्रणाम, अपना ध्यान रखना। ये गौरी कुंड भी ऊपर वाले का चमत्कार है। चारों तरफ केदारनाथ की ठंड और उसके बीच में इस गौरी कुंड का गर्मीला पानी। बस जी भर के नहाओ, ठंड की कोई फिक्र नहीं। सही कहते हो तुम। गौरी कुंड से नीलकंठ वर्णी केदारनाथ की ओर चल पड़े। कोई भी ऐसा संजोग नहीं था जो इस 11 वर्षीय बालक की कल्याण यात्रा में बाधा डाल सके, चाहे वो शरीर की थकान हो या विकट से विकट रास्ता। भवाटवी में साधु की संगत हरिपद प्राप्त करावे। हो साक्षात केदारनाथ। जय केदार। ये कहाँ खोया हुआ है? अरे किस दुनिया में हो भाई? साक्षात नारायण की दुनिया में। हाँ? क्या? कहाँ?
मुझे इन वर्णी में साक्षात नारायण भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तुम भी दर्शन कर लो। साक्षात भगवान नारायण। ओह प्रभु, साक्षात नारायण। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। प्रभु मान लो कि तुम यहां केदारनाथ में हो। ये रहा केदारनाथ, और तुम्हें जाना है यहां बद्रीनाथ में। हाँ, ये रहा बद्रीनाथ। अब सवाल ये है कि भाई जाओगे कैसे? तो तुमको जाना पड़ेगा पहले ज्योतिर्मठ, यहां पर, और फिर यहां से ऊपर हाँ, यहां तुम पहुंचोगे बद्रीनाथ। ये तो बड़ा लंबा